वेलकम टू ऑल माई लिटिल चैम्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 2, ब्रेवरी एंड करेज। तो ब्रेवरी एंड करेज का मतलब क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। ब्रेवरी एंड करेज का मतलब है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, किसी भी डेंजर को फेस करना, हिम्मत से फेस करना। ब्रेवरी एंड करेज आर वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबडी। तो सबके लिए ब्रेवरी और करेज बहुत ही नेसेसरी है। अचीवमेंट्स एंड सक्सेस आर पॉसिबल ओनली विद ब्रेवरी एंड करेज। हमें तभी अचीवमेंट मिल सकती है, तभी हमें सक्सेस मिल सकता है जब हम ब्रेवरी और करेज रखें। नो वन लाइक्स और अप्रिशिएट कोवर्ड्स और टिमिड पीपल। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स क्या हैं, कोवर्ड्स और एक टिमिड। अब पहले तो कोवर्ड मतलब क्या होता है, डरना, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने में डरना। और टिमिड पीपल का मतलब होता है थोड़ा शर्माना, शर्मीला होना। तो कोई भी आजकल के ज़माने में तो ब्रेवरी और करेज होना ही चाहिए। जो बहुत शाय पीपल होते हैं, जिसमें बहुत डर होता है, फियर होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो पीछे रह जाते हैं और उनको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। ब्रेवरी इज़ द एबिलिटी टू फेस डेंजर और सफ़र पेन। तो यहाँ पे ब्रेवरी का मतलब लिखा है कि ब्रेवरी एक वो एबिलिटी है, एक वो खासियत है जिससे हम किसी भी डेंजर को फेस कर सकते हैं और कोई भी पेन है, कुछ भी है, उसे सफ़र कर सकते हैं, वहाँ से गुजर सकते हैं। नो फायर, नो बुलेट, नो वाइल्ड एनिमल्स, नो डेंजर कैन कीप बैक अ ब्रेव पर्सन। जो ब्रेव पर्सन होता है ना, उनको कोई भी फायर, कोई भी बुलेट या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल्स डरा नहीं सकता। आर सोल्जर्स हु गार्ड आर नेशंस आर ब्रेव। वो सोल्जर्स, वो आर्मी मैन जो हमें, हमारे नेशंस को गार्ड करते हैं, वो सब ब्रेव हैं। दे डोंट फियर द एनिमी और हिज गन। वो डरते नहीं हैं उनके गन से और उनके दुश्मन से। एनिमी मीन्स होता है उनके दुश्मन से। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज ब्रेव एंड फॉट अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश। जैसे कि एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, तो उनका तो नाम आपने सुना ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई ब्रेव फीमेल थी जो ब्रिटिश से लड़ी थी। करेज इज़ द रेडीनेस टू फेस अप डेंजर। और यहाँ पर करेज का मीनिंग लिखा है। करेज क्या होता है, करेज मतलब होता है किसी भी डेंजर को फेस करने में तैयार हो जाना, कॉन्फिडेंस होना। द एबिलिटी टू एंड्योर डेंजर और डिफ़िकल्टी, किसी भी डेंजर सिचुएशन, किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस करना। फेसिंग आर एनिमी और अ नेशनल कैलेमिटी कॉल्स फॉर फिजिकल करेज। फेसिंग आर एनिमी, एनिमी का मतलब होता है किसी भी दुश्मन को फेस करने में ना कतराना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना। और अ नेशनल कैलेमिटी कॉल्स फॉर फिजिकल करेज। फिजिकल करेज मतलब होता है अपनी स्ट्रेंथ से, हम अपनी स्ट्रेंथ में हमें करेजियस होना चाहिए। नेशनल कैलेमिटी कॉल्स मतलब होता है कि जैसे भूकंप आना, आंधी तूफान आना, तो इसको हम बोलते हैं नेशनल कैलेमिटी कॉल्स। सेविंग अ डाई मैन फ्रॉम अ बर्निंग हाउस, एक जलते हुए घर से किसी मैन को बचाना। सेविंग अ ड्रोनिंग मैन फ्रॉम अ रिवर, किसी भी इंसान को डूबने से बचाना। एंड रेस्क्यूइंग अ पर्सन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, किसी भी इंसान को वाइल्ड एनिमल से बचाना। आर ऑल रिस्की एंड कॉल फॉर करेज। तो ये सब क्या है, एक रिस्की चीज़ें, एक डेंजर सिचुएशंस है और हम उसे तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर करेज हो। इट इज़ फिजिकल करेज, वो क्या सब एक फिजिकल करेज है। हाँ, फिजिकल करेज मतलब होता है अपने स्ट्रेंथ, अपना फिजिकली स्ट्रेंथ होना। वी शुड हैव फिजिकल करेज। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स। इट डिमांड्स सेल्फलेसनेस। हम वो तभी कर सकते हैं जब हम दूसरों का ध्यान रखें, उनकी केयर करें, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचें। मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल करेज इज़ मॉरल करेज। फिजिकल करेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉरल करेज। मॉरल करेज मतलब होता है इंटरनल करेज होना, अपने अंदर हिम्मत लाना। इट इज़ द करेज टू डू वॉट वन थिंग्स टू बी राइट। वो करेज होता है कि वो करना जो सही है। इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव दैट वी डेवलप मॉरल करेज। एक बहुत ही इम्प्रेशन है कि हम मॉरल करेज डेवलप करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव मतलब होता है बहुत ही इसेंशियल थिंग, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रू कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन मॉरल करेज। जो कैरेक्टर होता है हमारा, वो मॉरल करेज पे डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टिक टू अ प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स व्हेन अदर अपोज। तो बहुत ही मुश्किल होता है जब दूसरे आपके खिलाफ हो, फिर भी आप अपने बिलीव्स और अपने प्रिंसिपल पे डटे रहें, हिम्मत से उसमें डटे रहें।
हमेशा उसके लिए लड़ें जो बिल्कुल सही है, चाहे आपके कोई साथ हो या ना हो। Copernicus said that the sun does not move, it is the earth that moves around it. तो एक Copernicus said that the sun does not move, it is the earth that moves around it. तो Copernicus एक साइंटिस्ट हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, ये सब पहले ना बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो राउंड राउंड घूमता है और जो सन है वो स्टिल रहता है, एक ही जगह पर टिका रहता है। पर जो कोपरनिकस साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है, जो सन है वो मूव करता है और अर्थ वहीं रहता है। ही सेट इट एट अ टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड बिलीव्ड द कन्वर्ट्स। तो वो उनको तब लगता था, वो उनका तब बिलीव था जब सबकी सब जो होल वर्ल्ड था सब उन पे बिलीव नहीं रखते थे, सबका अपना ही थ्योरी था। ही स्टक टू हिज डिस्कवरी एट अ कॉस्ट सफर्ड फॉर इट। पर फिर भी जब सब उनके साथ नहीं थे, फिर भी वो सही चीज़ के लिए लड़े, अपने बिलीव पे उन कॉन्फिडेंस रहा उनको अपनी चीज़ पे। ही स्टक टू हिज डिस्कवरी, अपनी डिस्कवरी पे, अपने प्रूफ पे वो डटे रहे एंड ऑफ कोर्स सफर्ड फॉर इट। मोरल करेज डिमांड्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। जो मोरल करेज होता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है किसी भी चीज़ को फेस करने की, उनको बहुत सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है गिव अप करना दूसरों के लिए, दूसरों की केयर के लिए, दूसरों के लिए खुद को गिव अप करना। वन में लूज़ फ्रेंड्स, किसी को अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फ्रेंड्स कुछ और मानते हैं, हम कुछ और मानते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, हम कभी कभी अपने फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, उनको छोड़ना पड़ता है। पोजीशन एंड इवन लाइफ, अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है, अपनी रेपुटेशन छोड़नी पड़ती है कभी कभी, और अपनी लाइफ भी। वन मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस ऑल दी सिचुएशंस करेजियसली। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए इसको करेजियसली फेस करने के लिए। इफ़ वी हैव नो मॉरल करेज वी डू इरिपेरेबल हार्म टू आवरसेल्व्स एंड टू अदर्स। अगर हमारे पास मॉरल करेज नहीं होता है, इनर स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो हम दूसरों को भी हार्म करेंगे, दूसरों को भी नुकसान पहुँचाएंगे और खुद को भी। इन स्कूल मैनी स्टूडेंट्स में कॉपी होमवर्क। अब आप देखते होंगे जो स्कूल में जब आप जाते थे स्कूल, तो कितने बच्चे होमवर्क कॉपी करके लाते थे। सब में स्टील थिंग्स, कुछ बच्चे पेंसिल चोरी करते हैं, कोई इरेजर चोरी करता है, चीज़ें चोरी करते थे। सब में यूज़ बैड वर्ड्स, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। एंड मैनी में इंडल्ज इन बैड हैबिट्स, और कुछ बैड हैबिट्स में लग जाते थे। अ स्टूडेंट विथ मॉरल करेज विल ऑब्जेक्ट to these acts even he or she is threatened, abused or attacked। और जो स्टूडेंट के पास मॉरल करेज होगा, हिम्मत होगी उसको फेस करने की, तो चाहे उसको कोई डराए या उसको अब्यूज़ करे, अब्यूज़ मतलब होता है बैड वर्ड्स यूज़ करना, गालियाँ देना, और अटैक करे, वो हमेशा सही चीज़ के लिए खड़ा रहता है। ही और शी मे हैव टू सफ़र अ लॉट, उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। ही और शी मे इवन लूज़ एवरी फ्रेंड, वो उसको अपने हर फ्रेंड को खोना भी पड़ सकता है। बट विल प्रूव दैट मॉरल करेज रिक्वायर्स अस टू डू वॉट इज़ राइट। बट उसे पता होता है कि जो मॉरल करेज है हमेशा उसको वही करना है, उसके अंदर मॉरल करेज अगर होता है तो उसे पता होता है कि हमें वही करना है जो सही है, उसी का साथ देना है जो चीज़ सही है। Eventually, such people will be admired, appreciated and respected। तो इसलिए जो ऐसे पीपल होते हैं जिनका मॉरल करेज होता है, फिजिकल करेज होता है, वो हमेशा एडमायर किए जाते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं, शाबाशी मिलती है उनको, एंड रिस्पेक्ट किए जाते हैं। लेट अस बी ब्रेव एंड करेजियस एंड डू व्हाट इज़ राइट। लेट अस नॉट फेयर फॉर वी हैव गॉड विद अस। हमें हमेशा ब्रेव और करेज होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद में बिलीव रखना चाहिए, और वैसे ही गॉड जो है हमारे हमेशा साथ है, किसी से नहीं डरना चाहिए और हमेशा सही चीज़ों का साथ देना चाहिए। हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर अस। तो ब्रेवरी और करेज के एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं स्टोरी को। डेविड वॉज अ डिफरेंटली एबल्ड बॉय। तो अब यहाँ क्या है, डिफरेंटली एबल्ड बॉय। अगर यहाँ पे सिर्फ एबल्ड होता ना तो इसका मतलब होता कि बिल्कुल फिजिकल स्ट्रेंथ होना, बिल्कुल हेल्दी पर्सन। पर यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंटली एबल्ड बॉय। डिफरेंटली एबल्ड बॉय मीन्स वो डिसेबल था। ही हैड टू यूज़ व्हील चेयर, उसको व्हील चेयर, डेविड नाम का एक
इंसान था, मैन था, उसको व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ती थी। वन लेट इवनिंग ही वॉज शॉपिंग इन अ मॉडरेटली एम्प्टी शॉप इन हिज नेबरहुड। तो एक बात इवनिंग की बात है कि वो अपनी नेबरहुड में शॉपिंग करने के लिए गया। मॉडरेटली एम्प्टी शॉप मीन्स आधी वो शॉप खाली थी। अ मैन वेयरिंग अ डार्क पुलोवर वॉज एट द काउंटर। तो एक मैन था जो कि डार्क पुलोवर पहना हुआ था, वो एक काउंटर पे था, वॉन्टिंग टू बाय समथिंग, और उसे कुछ खरीदना था। ही हैंडेड द शॉपकीपर अ 500 रुपीज़ नोट। उसने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ नोट दे दिया। द शॉपकीपर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द नोट वॉज फेक एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी एज पेमेंट। तो शॉपकीपर ने जैसे उस नोट को देखा ना, उसने जल्दी से हटा दिया। उसने कहा कि नहीं, ये तो फेक है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। द मैन क्लेम्ड दैट द नोट वॉज फेक एंड रूडली शाउटेड एट द शॉपकीपर ऑन गिविंग इट बैक टू हिम। तो मैंने शॉपकीपर से बोला, हाँ मुझे पता है। उसने बोला, हाँ मुझे पता है कि ये फेक है, तुम इसको रख लो। और बहुत उस पर शाउट करने लग गया, चिल्लाने लग गया, गंदी तरीके से बात करने लग गया। द शॉपकीपर इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग द पुलिस टू सेटल द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई झगड़ा। तो शॉपकीपर ने बोला कि देखो, मैं ये नहीं लूँगा भाई नोट, मैं, अगर तुम नहीं माने ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। दिस एंगर द मैन इवन मोर। तो ये सुन के ना जो मैन था ना, तो वो उसको गुस्सा आने लग गया। ही स्टार्टेड बिहेविंग एग्रेसिवली एंड यूज नेस्टी लैंग्वेजेस। तो जब उसने वो धमकियाँ सुनी तो वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, चिल्लाने लग गया उस पर। ही थ्रेटेंड द शॉपकीपर ऑफ ड्रॉपिंग द स्टोर। और उसने शॉपकीपर को डराने की कोशिश करी कि मैं भाई स्टोर को चोरी कर लूँगा, चुरा लूँगा सारा सामान। एंड वेंट बिहाइंड द काउंटर, और काउंटर के पीछे चला गया। ही ट्रीटेड हिम विथ फिजिकल वायलेंस, और उस पर हाथ चलाने लग गया, हाथ उठाने लग गया शॉपकीपर पे। हैविंग सीन द मैन प्रिपेयरिंग टू फिजिकली अटैक द शॉपकीपर। तो डेविड वहीं था, तो डेविड ने देखा कि वहाँ वो जो शॉपकीपर फिजिकली अटैक कर रहा है। डेविड इमीडिएटली रिएक्टेड। तो डेविड ने उसको देख के जल्दी से उस पर रिएक्ट किया। ही व्हील्ड हिमसेल्फ ओवर टू देम, और अपनी व्हील चेयर को यूज़ करके वहाँ गया। went behind the counter and pulled the man away from the shopkeeper, और उस मैन को अपनी तरफ खींचा। रेसलिंग हिम इनटू अ हेडलॉक। अब रेसलिंग क्या होता है, एक स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट्स का नाम है रेसलिंग, आपने देखा भी होगा कभी टीवी पे। तो रेसलिंग स्पोर्ट का नाम है। हिम इनटू अ हेडलॉक। हेडलॉक उसमें क्या होता है, रेसलिंग में स्पोर्ट में एक हेडलॉक होता है, जिस वजह से जो हेड होता है कंपोनेंट का, उसको जकड़ लेते हैं, जो हेड होता है उसको पकड़ लेते हैं। द मैन पुल्ड डेविड आउट ऑफ हिज व्हील चेयर ऑन टू द ग्राउंड। तो वैसे ही डेविड ने क्या किया, उस मैन को अपने व्हील चेयर के थ्रू उसको यूज़ करके उसके जो हेड है उसको पकड़ लिया और उसको ग्राउंड पे गिरा दिया। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ स्ट्रगलिंग, तो कुछ टाइम के बाद डेविड मैनेज टू पुट हिम डाउन। तो कुछ टाइम के बाद डेविड ने उसको, उस मैन को शॉपकीपर से अलग कर दिया। आ स्टोर एम्प्लॉय एंड 2 अदर कस्टमर्स। तो ये सब जब चल रहा था ना, तो जो स्टोर के एम्प्लॉयज़ थे, स्टाफ मेम्बर्स थे, और जो कुछ कस्टमर्स थे, जो 2 अदर कस्टमर्स थे, रश टू हेल्प हिम एंड टुक ओवर होल्डिंग डाउन द मैन। और उसको ये लड़ाई झगड़ा देख के सारे कस्टमर्स आए, स्टाफ्स आए, और उन्होंने उस मैन को पकड़ लिया। वेल द शॉपकीपर कॉल्ड द पुलिस। और जो शॉपकीपर था उसने पुलिस को बुलाया। They kept him from escaping until the police arrived and arrested him. तो जब तक वो पकड़े रहे उस मैन को, जब तक पुलिस नहीं आ जाती और उसको ले जाती है। द करेज शोन बाय डेविड सेव द शॉपकीपर एंड हिज शॉप। तो जो डेविड ने जो करेज दिखाया, ब्रेवरीनेस दिखाई, करेजियस पर्सन था ना वो, तो उसने जो करेज दिखाया उस वजह से शॉपकीपर भी बच गया और उसकी शॉप भी बच गई। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और मैं जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो उसके एक्सरसाइजेज हैं, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। और अगर आपको वर्ड मीनिंग्स देखनी है इस चैप्टर की, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं। सो बाय, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड कीप स्माइलिंग। बाय, थैंक यू।